नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यू एग्जाम। आज का पहला प्रश्न है, राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच 5 ईयर प्लान। राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड, यानी कि दूसरा हो जाएगा। तो देखिए, कुछ जान लेते हैं तथ्य। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लांट हारोदोमर के मॉडल पे बना हुआ था, इसे आपको याद रखना है। तो ग्रोथ रेट जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था वो था 2.1% और अचीव जो किया गया था वो था 3.6%। द सेकेंड प्लान वॉज पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो सेकेंड प्लान था वो पब्लिक सेक्टर के लिए था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था। सेकेंड प्लान जो बना था वो महालनोबिस मॉडल की तरफ बना था। इसका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था और इसका ग्रोथ रेट 5.6% था और जो अचीव किया गया था वो किया गया था 2.4%। अगला सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, यानी कि तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत इसे स्थापित किया गया था। अब देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक चला था। फर्स्ट चला था 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें मेन फोकस एग्रीकल्चर को रखा गया था और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को रखा गया था। यहाँ पर टारगेट ग्रोथ रेट जो 5.6% रखा गया था और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा गया वो 2.4% देखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में पंचायत इलेक्शंस जो स्टार्ट हो चुके थे और यहाँ पे जो स्टेट्स थे उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कार्य संभालने के लिए। पर यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत ही बुरी तरह से फेल हो चुका था और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान हॉलीडेज डिक्लेयर किया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम डैश इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत लौट आए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। राइट, साउथ अफ्रीका हो जाएगा इसका सही आंसर। अब महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो किताब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। इनको न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सिर्फ जनक न्यूक्लियर एनर्जी का किसे कहा जाता है तो आप आंसर करेंगे रदरफोर्ड को कहा जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यहाँ पर अगर जगदीश चंद्र बोस का बात करें तो इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र यहाँ पे आविष्कार किया था, ठीक है। और यहाँ पे एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोस आइंस्टाइन थ्योरी जो है, बोस आइंस्टाइन थ्योरी, इनमें अपना योगदान दिया था। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यदि हम बात करें रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल और रदरफोर्ड को, तो रदरफोर्ड को तो न्यूक्लियर एनर्जी का जनक कहा जाता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यंत्र को बनाए थे पहली बार और इन्होंने ही सेल का आविष्कार किया था, इनका नामकरण भी उन्होंने किया था। राहुल गांधी ने 17वीं लोकसभा का चुनाव किन दो जगहों से लड़ा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वायनाड और अमेठी, वायनाड और अमेठी, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाक स्टेट। तो इसे हम पाक जलसंधि भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जलसंधि है, ये किनको जोड़ता है? ये जोड़ता है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर को जोड़ता है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो ये किसको जोड़ता है? ये अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको जोड़ता है? इंडियन ओशन को जोड़ता है, किसके? पैसिफिक ओशन थ्रू साउथ चाइना सी। इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम रिवोल्ट इज, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? तो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1857, राइट। तो 1919 में क्या हुआ था? राउलेट एक्ट हुआ था, जिसे हम लोग काला विधेयक भी बोलते हैं।
1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच इसे साइन किया गया था, पूना पैक्ट। ब्रायोफाइटा कम्स अंडर, तो ब्रायोफाइटा किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, तो लुईस पास्चर के द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो पाश्चुरीकरण की खोज की गई थी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी, तो ये हेनरी बैक्वेरल के द्वारा खोज की गई थी। हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो एडवर्ड टेलर के द्वारा खोज की गई थी। अगर हम एटम बम की बात करें तो ये रॉबर्ट ओपेन हीमर के द्वारा खोज की गई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। कमेंट में दिए गए क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।